हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब यानी कि तुला राशि वालों के लिए। नाम राशि, चंद्र राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक से आप देखते हैं लिब्रंस हैं, या फिर आपका असेंडेंट आप लगन राशि से देखते हैं लिब्रंस हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और ये रीडिंग रहने वाली है लिब्रंस का फरवरी 2026, आने वाला फरवरी मंथ जो है अपकमिंग कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। सो देख लेते हैं यहाँ पे इसमें, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना ही आप करें, और ये गाइडेंसेस के लिए होती हैं रीडिंग्स, ठीक है। सो इसमें जो है ना अपने डिसर्नमेंट का हमेशा आपने इस्तेमाल करना है। और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की गाइडेंसेस हैं, किस तरह के डूज हैं, डोंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं फरवरी के मंथ में, क्या चीज़ें हैं होराइजन पे जो आपकी लाइफ में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे है मून का कार्ड है, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, तीनों ही तरह की एनर्जी है। एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना गाइज मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या हाल फिलहाल ऐसा है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में, और ये हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा हो, अभी भी आप इसमें पजल्ड हो, स्टकनेस मुझे दिख रही है, क्योंकि ना यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं धरातल के नीचे जाके स्टक हो गई है, समझ नहीं पा रही है ऊपर कैसे आऊँ। और फेमिनिन एनर्जी है आपके कार्ड्स में, देखिए 1 2 3 4, चारों की चारों फेमिनिन कार्ड ही आए हैं, ठीक है। तो किसी फीमेल के थ्रू गैसलाइट किया जाना, मैनिपुलेट किया जाना, परेशान किया जाना, इमोशनल ड्रेन किया जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी जो बॉस हो फीमेल हो सकता है घर में कोई एल्डरली फीमेल है, वो आपको परेशान कर रही हो। बट यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, जो कि फरवरी में भी थोड़ा सा तो लिंगर ऑन होगी, उसमें से आपको खुद ही निकलना है। वो ये कि आपके आसपास ना, आपके माहौल में, चाहे ये वर्क प्लेस पे है चाहे घर पे है, आप कहीं पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, चाहे वहाँ का एनवायरनमेंट है, बट आपका ना ये नेबरहुड भी हो सकता है, बड़े टॉक्सिक से लोग हैं वहाँ पे, बड़े मैनिपुलेटिव से, और उनकी टॉक्सिसिटी इस तरह की है कि आपको समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़न है, और मैनिपुलेशन का एनर्जी बहुत है आपके आसपास ना कोई आप मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे ये पार्टनरशिप है, मैरिज है, चाहे जहाँ भी है। फ्रेंडशिप में भी बहुत बार मैनिपुलेशंस होती हैं, और पेरेंट्स भी बहुत बार मैनिपुलेटिव होते हैं, तो इस तरह का है, इससे थोड़ा सावधान रहिएगा फरवरी के मंथ में भी लिब्रंस, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं। और कोई ईविल आई हो सकता है, कोई आपका ऑरा खुद का नेगेटिव हो सकता है इस टाइम पे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, गोल गोल उसी लूप में घूमना। तो ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और किसी एक चीज़ को लेके, या एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। फिलहाल आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, डायरेक्शनलेस है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, डायरेक्शनलेस है। तो यहाँ पे ना कुछ बंधन में आप, मुझे लग रहे हैं किसी बंधन में फंस गए हैं, केओस में है, परेशानी में है, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि फरवरी के मंथ में आपको डायरेक्शन देने वाला कोई ना कोई आएगा। अगर आपको फिजिकल हेल्थ खराब है इस टाइम पे, मेंटल तो दिख ही रही है, और जब मेंटल हेल्थ खराब होती है तो फिजिकल हेल्थ पे भी कुछ ना कुछ आता है असर। तो मेंटल फिजिकल दोनों ही हेल्थ फरवरी में ठीक होने वाली है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी, आपका खुद का ऑरा ही इसमें से निकलने में आपकी मदद करेगा। और डेफिनेटली कोई आएगा आपको, टीचर, मेंटोर, गाइड, कोई वीडियो आ सकता है, कोई पॉडकास्ट आ सकता है, कोई बुक आ सकती है, जो इस अंधेरे कुएं में से, ये ना एक अंधेरा कुआं है आपकी साइकी का, उसमें जो आप गिर गए हैं, रिसेंट कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई जॉब लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि लिबरल्स जो हैं हर किसी के साथ हर सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और लिब्रल्स, मुझे एक बात बताइएगा, क्या आप कभी बैलेंस बना पाए हैं? काल पुरुष की कुंडली में लिब्रा राशि जो है वैसे ही 7th हाउस में आती है, यानी कि विवाह की राशि है, ठीक है, विवाह के घर में आती है। और विवाह कैसे चलता है? बैलेंस बना के चलता है। लेकिन जितना मर्जी बैलेंस बना लीजिए, सुखी वैवाहिक जीवन आपने कितने कम लोगों का देखा होगा। तो यही एक विडंबना है कि जो इंसान जिस चीज़ की भरपूर कोशिश कर रहा होता है
वो उसको छोड़ के बाकी चीज़ें कर रहा होता है, वो नहीं हो पाती हैं। जो होता है ना कि कहावत भी है, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो लिब्रंस की भी कहानी वही है कि जो वो पूरी जीवन अपनी कोशिश करते हैं वो नहीं हो पा रहा होता है। तो यहाँ पे यही है गाइस कि अपने आप को सेक्रीफाइस करके ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतना समझने की आपको ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है फरवरी में आप इसको समझेंगे, इसमें से बाहर आएंगे, आपकी हेल्थ ठीक होएगी, आपकी वेल्थ ठीक आएगी, विगर आपका ठीक होगा, आप कोई एक्सरसाइज का रूटीन, जिम का रूटीन, किसी भी तरह की प्राणिक हीलिंग का रूटीन, हीलिंग करते हुए मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर लेवल पे हीलिंग। तो कोई हीलर टाइप इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है और किसी हीलिंग मोडेलिटी को आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये इंट्यूटिवली मुझे बहुत फील हो रहा है कि लिब्रंस की एनर्जी कुछ इस तरह की है। और फाइनेंशियल जो लॉसेस हुए हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं, क्योंकि जो मून होता है वो कैश फ्लो भी होता है आपका, मून का ही कार्ड है। जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो भी यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक उनकी भरपाई की जाएगी, चाहे शेयर मार्केट में है, चाहे जहाँ भी है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है बहुत टाइम से, प्रमोशन नहीं हुआ है, तो उस तरह की चीज़ें, क्योंकि सब चीज़ें हमारे ऑरा को ही रिस्पॉन्ड करती हैं। जब हमारा ऑरा वीक होता है तो नेगेटिविटी भी हमारे ऊपर काम करती है, ब्लैक मैजिक भी हमारे ऊपर काम करता है। और जितना मेरा कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है, 100 लोग अगर ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर कुछ हुआ है क्या बताइए, हमें लगता है हमारे ऊपर कुछ हुआ है, उसमें से 99 के ऊपर कुछ नहीं हुआ होता। उनका कमज़ोर मन होता है जो हर तरह की नेगेटिविटी को एंटरटेन कर रहा होता है, हर तरह की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा होता है। सिर्फ 1% केसेस में होता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वो भी अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लें तो वो जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं ये नेगेटिविटी, इवल आई वाली, ये रिवर्ट हो जाती हैं सेंडर पे ही, जिसने भेजा है उसी पे वापस चली जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इस तरह का काम करने वाले आपने देखा होगा बहुत ही बुरा इनका फॉर्चून होता है, बहुत ही बुरी इनकी लाइफ होती है, और इनकी डेथ भी अक्सर बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि आखिरकार जितनी एनर्जी इन्होंने बाहर दी है दूसरे लोगों को इस तरह की, वो आखिरकार आखिरी टाइम में, लाइफ के आखिरी टाइम में इन्हीं के ऊपर वापस आती है। और इंट्यूटिवली अगर मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है, और मैं काफ़ी देर से बोले जा रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह, क्यों इतना मेरे को फील हो रहा है, तो इस तरह की मुझे लग रहा है कि सोल ट्राइब शायद इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर आपके आसपास या आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि नेगेटिविटी है और आपका वीक है, नज़र बहुत जल्दी लगती है, ठीक है, स्पिरिट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं आपके ऊपर, आप कमज़ोर हैं, आपका मन कमज़ोर है, ठीक है, आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है कुंडली में, तो डेफिनेटली आपका मन कमज़ोर है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ये सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट आप खुद पहनिए, अपने आसपास जो भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको भी पहना सकते हैं। और राहु और केतु की जब दशाएं होती हैं ना, उस टाइम पे भी इस तरह के भ्रम, इस तरह के इल्यूजन होने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये कैट्स आई का ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा रहता है, अगर आपकी राहु केतु की दशाएं चल रही हैं और इस तरह की चीज़ें आप फील कर रहे हैं अपने ऊपर। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। फरवरी के मंथ में मैंने बोला चीज़ों की भरपाई होने वाली है। अगर प्यार में डेप्रिवेशन रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो प्यार आपको मिलेगा। और ये मुझे पार्टनर का प्यार ज़्यादा लग रहा है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, चाहे नया पार्टनर आए चाहे पुराने पार्टनर की ही मनस्थिति बदले, लेकिन परिस्थिति बदलेगी यहाँ पे। और रुपया, पैसा, इस तरह की चीज़ें, और स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी फरवरी में आपके पास रहने वाली है। वो जिस मर्जी तरीके से आए, वो इंक्रीमेंट होके आती है तो वैसे आएगी, प्रमोट होके आती है वैसे आएगी, जॉब चेंज होके नया जॉब लगना, नया जॉब लगने का भी यहाँ पे बहुत है, क्योंकि पेजेस जो होते हैं शुरुआत होती है, वॉन्ट्स जो है आपका करियर है। तो आप में से बहुत सारे लोग या तो करियर में नई शुरुआत करेंगे या पहली बार ही जिनकी जॉब लगती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो इस तरह का है यहाँ पे। और देखिए दोनों जो कार्ड हैं, ठीक है, एक वॉन्ट्स का है, एक कप्स का है, लेकिन दोनों का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशंस, वो कितने मिलते जुलते हैं। जैसे कि यहाँ से पीछे से सूरज निकल रहा हो, और जैसे यहाँ पे अपने ओरा से ही एक चांद बना दिया हो, तो इस तरह से चांद और सूरज वाली एनर्जी है। और तो बोल सकते हैं स्पिरिचुअली भी काफ़ी अलाइन रहेंगे। साधनाएं अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि इस मंथ में महाशिवरात्रि पड़ने वाली है, तो ज़रूर से अपनी साधनाओं को एनहांस करें। कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना शुरू करें, नाम जप करना शुरू करें। बहुत बहुत आपको ना अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में उसका असर दिखेगा। 3 महीने के अंदर अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स नाम जप से और मंत्र चैंटिंग से ठीक होती हुई देखी हैं, जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ना और हम कार्ड लेते हैं, ताकि हमें फरवरी मंथ के बारे में ना और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले।
तो यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे एडवेंचर है, तो एडवेंचर ट्रिप पे भी आप जा सकते हैं। ये भी ट्रैवल को दिखाता है, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, एन्जॉयमेंट, एडवेंचर, ठीक है। अब जब इतनी एनर्जी होती है किसी इंसान के पास तो वो कुछ ना कुछ उससे फन भी करता है, कुछ भी फन लविंग, कुछ भी इंजॉय करने वाला, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना, परिवार के साथ घूमने फिरने जाना, डिफरेंटली चीज़ों को करना। एडवेंचर क्या है? उसी चीज़ को जिसको सब लोग मोनोटोनस वे में कर रहे हैं, आप लोग उसको डिफरेंटली करते हैं। अपनी ही धुन में मस्त रहना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। और ये ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का टाइम है। लिब्रंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का टाइम है। किसी भी तरह से अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो खुल के सामने आएंगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, चाहे दोस्ती में है, चाहे पार्टनरशिप में है, चाहे करियर में है, लॉयल रहेंगे। और बहुत बहुत पावरफुल हैं। आपको ये समझ में आएगा कि ये जो टाइम है बहुत पावरफुल है, चीज़ें बहुत पावरफुल वे में हो रही हैं, और आप भी जितना अपने आप को समझते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। और यहाँ पे है रीबर्थ। तो रीबर्थ का मैंने इसीलिए बोला है कि देखो, जिस इंसान का एनर्जी ऑरा इतना नेगेटिव था, इतना डिप्रेशन हुआ था, वो कहीं ना कहीं एकदम से इतनी अच्छी एनर्जी में आ जाए, तो ये एक बिल्कुल क्वांटम लीप जैसा मुझे लग रहा है। जैसे कि कोई ग्रेस हो जाए, जैसे कि कोई सदगुरु आपको ब्लेस कर दे, ठीक है। कहीं आप जाएं किसी धार्मिक जगह पे और वहाँ पे जाके एकदम से आपको ब्लेसिंग मिल जाए, इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। काफ़ी लंबे टाइम से आप जो है शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन शादी की बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो एकदम से किसी की ब्लेसिंग मिले और चीज़ें जो हैं अपने रास्ते पे चल पड़े, ऐसा कुछ होने वाला है। और यू कैन री इन्वेंट योर सेल्फ, आप ना एक नए ही इंसान बनेंगे। जैसे मतलब अपने कोकून को तोड़ के, कोकून में है यहाँ पे, कोकून को तोड़ के एकदम से ही अपने पंख फैलाएंगे यहाँ पे। और चेंज जो है, चेंज रिवॉर्ड देगा। अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो ये चेंज जो है रिवॉर्डफुल भी होने वाला है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। अपने हुनर जो है सीखेंगे और उसको शेयर भी करेंगे। तो टीचिंग के प्रोफेशन में टीचर वाला काम, किसी को मोटिवेट करना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। राइटिंग, स्पीकिंग वाला काम, ठीक है। लव एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो यहाँ पे फरवरी में यही है कि जो भी आए, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, चैलेंजिंग, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, उसको जो है आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है, दिल से एक्सेप्ट करना है। और बाकी और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे शेडो लव में से क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि फरवरी वही वैलेंटाइन डे भी होता है, तो शेडो लव में से भी देखना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड है और यहाँ पे डेडली कॉम्बो है, और समझ नहीं आ रहा दोनों में से पहले किसको पढ़ूं। डेंजरस व्हेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोजिव एंड लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन्स नॉट रियल लव। तो क्या है ना कि बहुत बार कि सभी के बॉयफ्रेंड हैं, सभी के गर्लफ्रेंड हैं, सभी ऐसे करते हैं, सभी हस्बैंड ऐसे करते हैं, सभी वाइफ ऐसी होती हैं, शादी ऐसी होती है। कपल गोल्स आजकल एक बहुत ट्रेंडी सी चीज़ है, कपल गोल्स। तो कोई गोल चल पड़ता है, सभी उसी को निभा रहे हैं। वैलेंटाइन डे पे ये तो करना ही है, और वो कितने सारे डे होते हैं, चॉकलेट डे और वो फलाना डे और पता नहीं कौन कौन सा डे। तो ये सब जो है ना, ये सब दिखावा है, और ये सब जो है ना एक प्रेशर है कपल के ऊपर। ये कपल जो गोल्स हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सब इल्यूजन है, ठीक है। फैंटेसी वर्ल्ड है सारा का सारा, ये रियल लव नहीं है। तो लिब्रंस यहाँ पे, क्योंकि आप नेचुरली ही रिलेशनशिप की राशि है, नेचुरली ही शादी की राशि है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है रियल जो लव है, जो असली प्यार है, उसकी मिसाल कायम करें, ना कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहें, ना कि इल्यूजन में जाएं, ना कि दूसरों के दिए हुए कपल गोल्स को पूरा करें। डेडली कॉम्बो है यहाँ पे, डेंजरस व्हेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोजिव। तो ये जो एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी इस तरह की है कि डेडली कॉम्बो है, डेंजरस है जब दोनों साथ में हैं, तो ट्रिगरिंग है, एक्सप्लोजिव है। तो देखो, एक्सप्लेन करने को तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकती हूँ, बट इसकी एनर्जी बहुत एनहांस्ड है। तो यहाँ पे ये है कि फरवरी के मंथ में कुछ लोगों को उनके पार्टनर ट्रिगर भी कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों साथ में रहेंगे तो ट्रिगर भी कर सकते हैं एक दूसरे को। एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव यहाँ पे कोई बम फूटना नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लोजिव यानी कि बहुत गंदे वाला जो गुस्सा होता है उससे झगड़े हो सकते हैं। तो अपने गुस्से पे काबू रखें, ट्रिगर्स को अनदेखा ना करें, उनको अच्छे से देखें,
देखें कि ये चीज़, पार्टनर का ये वाला बिहेवियर मेरे अंदर क्या ट्रिगर कर रहा है। मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है, ठीक है, ये कुछ कर रहा है, मुझे उकसा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ट्रिगर क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ वुंड्स हैं जिनको ये घावों को छू रहा है, ठीक है, उनसे मुझे ट्रिगर हो रहा है, और उससे फिर गुस्सा, झगड़ा और ब्रेकअप्स, इस तरह की चीज़ें। और जहाँ पे बाकी लोग मनाएंगे, जिसको बोलते हैं वैलेंटाइन डे, वहीं पे जो है आपका ब्रेकअप हो सकता है इस टाइम पे। तो ये थोड़ा सा डेडली कॉम्बो है इस टाइम पे। और दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के जैसा होने के लिए, दूसरों के दिए हुए गोल्स में सबके जैसा बनने के लिए, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अपने पार्टनर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर ना डालें और उसको ट्रिगर ना करें। अदरवाइज चाहते आप कुछ और हैं और हो कुछ और जाएगा। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें ना इनर चाइल्ड से लेंगे, क्योंकि हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर का एक पार्ट होता है जो एक बच्चा ही रहता है हमेशा, तो उसको अनदेखा नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइस आया है ग्रेस। मैंने बोला है ना, सारी की सारी चीज़ें आपको ग्रेसफुली करनी है, दिखावे में नहीं पड़ना है, ठीक है, और एलिगेंस में रहना है, पॉइज और डिग्निटी के साथ रहना है। और फरवरी आपको मौके देगा काफ़ी कि आप इस तरीके से रह सकें। मूव थ्रू लाइफ विद ग्रेस एंड एलिगेंस, लेट योर स्पिरिट शाइन, ठीक है। तो एक होता है ना कि आपके एक्शन बोलने चाहिए, आपकी प्रेजेंस बोलनी चाहिए, आपको कुछ बोलने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी है यहाँ पे। ये इक्वालिटी क्योंकि हम इनर चाइल्ड में देख रहे हैं, तो ये आपके और आपके पार्टनर, क्योंकि बेसिकली हमारा जो सबसे कार्मिक रिलेशनशिप होता है वो हमारे पार्टनर के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ ही होता है, ठीक है। तो इक्वालिटी पे रखना है, ना किसी से दबना है, ना किसी को झुकाना है, ना किसी के सामने झुकना है। ट्रीट अदर्स विद इक्वालिटी, मोस्टली पार्टनरशिप में है, फ्रेंडशिप में है, जिनको हम अपने इक्वल्स मानते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो तो हमारे इक्वल नहीं है, वो तो हमसे एक पेडिस्टल ऊपर हैं। हमारे बच्चे वो हमारे इक्वल नहीं होते, वो हमसे एक पेडिस्टल नीचे होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गए, पार्टनर हो गए, ये लोग ही, कोलीग्स हो गए, ये लोग ही बेसिकली जो हमारे हम उम्र होते हैं, यही वो होते हैं जिनको हमें इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। ट्रीट अदर्स विद इक्वालिटी एंड फेयरनेस, जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। तो सबके लिए जस्टिस। अब लिब्रा का जो सिंबल होता है वो तराजू होती है। तो तराजू क्यों दी है आपके हाथ में? ताकि आप तोल सकें, तोल मोल के बोल सकें, तोल के हिसाब से चीज़ों को दे सकें, बांट सकें बराबर। तो यहाँ पे गाइस फरवरी में कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं कि आपको फेयरनेस के साथ चीज़ें बांटनी पड़े। कोई ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे जहाँ पे आपकी गवाही से, आपकी मौजूदगी से, आपके कुछ कहने से चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे फेयर रहिएगा। बहुत बार दो लोगों की लड़ाई होती है, उसमें आपको बीच में बैठा लेते हैं कि आप बताओ कैसे करें कैसे करें। तो आपने फिर ये नहीं देखना है कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, यही ठीक होगा या मैं इसका साथ दूँ। नहीं, जो फेयर है उसका साथ देना है। ये दो बच्चों की लड़ाई में भी होता है, बहुत बार दो फैमिली मेम्बर की लड़ाई में भी होता है, हमारे खुद के दो पेरेंट्स जो हैं उनकी लड़ाई के बीच में भी होता है। तो आपने फेयरनेस के साथ चलना है। बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि ये मेरा फेवरेट है, फेवरेटिज्म नहीं करना है। और खासकर करियर में तो ध्यान ही रखिएगा। अब यहाँ पर आपके हायर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज हैं फरवरी के लिए खास, वो देख लेते हैं। यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो आप जो है, अभी आपकी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, जैसे बोलते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी तो ये जो जर्नी है शुरू हुई है, आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की सब चीज़ें शुरू हुई हैं। और योर हार्ट ऑलवेज नोज द वे, सिंपली ट्रस्टेड। आपके दिल को पता है चीज़ें क्या है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों से पूछते फिरते हैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना है, कैसे करना है, ये एक्चुअल में हमें पता होता है, ठीक है। और हम खुद से ही भाग रहे होते हैं और खुद की ही कुछ जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं। और अभी ये चीज़ें शुरू ही हुई हैं, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुई हैं और ये काफ़ी लंबी चलेंगी। और यहाँ पे फरवरी मुझे तो अगर मैं देखूँ मोटा मोटा तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी नेगेटिव कार्ड्स हैं वो नेगेटिव सिचुएशंस हैं पास्ट की, जिसमें से आपको निकल के आगे बढ़ना है। तो पुश है आपके लिए, न्यू जर्नी है आपके लिए, न्यू होराइजन ओपन अप हो रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही हैं फरवरी में काफ़ी सारी हैं। तो अगर आप हिम्मत करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ ये भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है कि कुछ अगर आप हिम्मत करेंगे तो ही आगे इसमें से निकल पाएंगे। अदरवाइज आप डिप्रेशन के जोन में बहुत नीचे जा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिप्रेशन हो गया कुछ लोगों को। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना हो लिब्रंस।
तो लिब्रंस जो हैं शुक्र की राशि होती है, और भगवान शुक्र जो है ब्यूटी के कारक हैं, अट्रैक्शन के कारक हैं, शादी के कारक हैं, रिलेशनशिप जितनी भी होती हैं, लव अफेयर जितना भी होता है वो सब शुक्र की वजह से ही होता है। धन दौलत पैसा, ठीक है, और इवन कि आपकी वाइफ, आपका स्पाउस जो है वो भी वीनस होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं, पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, या जनरली आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट होता है, बहुत प्यारा सा क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट होता है। इसके अलावा 2 ब्रेसलेट मैंने खुद रेडी कराए हुए हैं सोल ट्राइब के लिए। अगर आप तुला राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तो तुला राशि के हिसाब से आप ये वाला ब्रेसलेट ले सकते हैं, और भगवान शुक्र के लिए आप लोग ये ब्रेसलेट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं यहाँ पे शुक्र देवता। और गाइज, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाइप का ऑप्शन अगर मिलता है तो हाइप भी ज़रूर करें। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ही इसको अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आती रहती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो एक नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है उसको ज़रूर सेव करें, ठीक है, वो नंबर सेव होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको पेड कंसल्टेशंस लेनी है, चाहे आपने कोई क्वेरी पूछनी है, चाहे आपने क्रिस्टल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो नंबर जो है ज़रूर से सेव कर लीजिए, और जो भी है वहाँ पे आप पूछ लीजिए। आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम वहाँ से आगे से आपको गाइड कर देगी, आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी। और फरवरी का मैक्सिमम आप बेनिफिट उठाइए और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।